वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं वीडियो प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 मेजर कोर्सेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हिंदी, और हिंदी में आपको पढ़ना क्या, हिंदी गद्य, तो उसी का क्वेश्चन पेपर है। ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय जो है उस विश्वविद्यालय का पेपर है। लिखित टाइप की परीक्षाएं हो रही, 3 घंटे का समय दिया जा रहा है और 75 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी 75 नंबर का आपका पूर्णांक है। ठीक है। नोट आपसे कह रहा है कि सभी खंडों को निर्देशानुसार आपको हल करना है। खंड का खा गा इस प्रकार से विभाजित होगा। खंड का के बारे में बात करें यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए कुछ निर्देश दिया गया है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको लिखने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 15 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। मित्रता निबंध के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे मित्र के किन गुणों का होना आवश्यक बताया है। इस पर मैंने चर्चा कर दी है। आप मॉडल पेपर वगैरह देख लेंगे हमारा, तो उसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, कलम का सिपाही किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो आप सभी को पता होगा कलम का सिपाही तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसने कहा है? कलम का सिपाही एक रचना है अमृत राय की। ठीक है, उनके पुत्र हैं अमृत राय। कलम के मतलब कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके पुत्र हैं कौन? तो ये हैं अमृत राय, उन्हीं ने लिखा कलम का सिपाही रचना। और कलम का सिपाही इनको इसलिए कहा था क्योंकि इनके उपन्यास जो हैं वो भी उपन्यासों में ख्याति प्राप्त करी, इसलिए उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहानियों में ख्याति प्राप्त करी, आपको पता होगा 300 से अधिक कहानियों की रचना कर डाली, दर्जनों से अधिक उपन्यास लिखे जो कि एक प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और बहुत रचनाएं भी इनकी जो है अच्छी हैं। गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कि इन्हीं के नाम पर उपन्यास और कहानी दोनों का युग भी बांटा जाता है कि प्रेमचंद युगीन कहानियाँ, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, तो ये सब आपने देखा होगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है। मैंने बार बार इन प्रश्नों को बताया है। आत्मकथा जो होती है उसमें बात की तो रचनाकार और नायक की भूमिका जो होती है वो एक ही व्यक्ति निभाता है, जबकि जीवनी में जो होता है वो रचनाकार और नायक ये व्यक्ति अलग अलग होते हैं। यानी कि जीवनी जो लिखता है वो अलग होता है और जिसकी जीवनी लिखी जाती है वह अलग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि बात की जाए अगर किसी अमृत राय ने लिखी जीवनी किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, कलम का सिपाही, तो कहीं ना कहीं पे कलम का सिपाही जो है एक जीवनी विधा की रचना जिसको अमृत राय ने लिखा, और किसकी जीवनी, तो ये जीवनी है आपकी किसकी, ये भाई मुंशी प्रेमचंद की। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी आप देखते हैं। तो इसी प्रकार से जब किसी फेमस व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या कोई वस्तु मतलब कि व्यक्ति पर ही खास करके जीवनी लिखी जाती है, तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उस पर जब कोई हिंदी का या कोई भी साहित्य का रचनाकार क्या करता है, उसकी जीवनी को लिखता है, उसकी आत्मकथा को लिखता है, किसी लेखक की आत्मकथा को लिखता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसको जीवनी कहते हैं। अगर लेखक जो है अपनी आत्मकथा मतलब अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। दूसरा अंतर आप लिख सकते हो कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, जबकि आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा जीवनी जो होती है वो दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। और आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है अर्धकथानक, वो प्रथम आत्मकथा हिंदी साहित्य की मानी जाती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी की पहली कहानी आप किस कहानी को मानते हैं, सतर्क उत्तर दीजिए। आपको बता दूं कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर के विद्वानों में मतभेद भी रहा है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इंदुमती कहानी को बताया है 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है, किशोरी लाल गोस्वामी की है। लेकिन चूंकि उस कहानी को जो है उस पर उसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, अर्थात उस कहानी को यह बताया गया कि भाई वो जो है टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद है जो कि शेक्सपियर की रचना है, तो इसीलिए उसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विद्वानों ने, और इसीलिए उस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी लोगों ने स्वीकार करना मतलब कि बंद कर दिया, यानी कि उसको पहली कहानी नहीं स्वीकार किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नवीन शोध हुए और नवीन शोधों के अनुसार पता चला कि जो माधव राय सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, तो एक टोकरी मिट्टी जो है ये जो कहानी है ये माधव राय सप्रे की है, और ये छत्तीसगढ़ की मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसी से प्रकाशित हुई, 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई कहानी है। तो वो हिंदी की पहली कहानी आज वर्तमान साक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो वो कहानी बताई जाती है, तो आप आसानी से लिख सकते थे।
पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी के 3 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखते हुए उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा नाटक के हिंदी बहुत सारे नाटककार हैं, आपको पता होगा बहुत सारे नाटकों की रचनाएं आपने देखी होगी, ठीक है। एकांकी के रचनाएं आपने देखी होगी। नाटक वैसे आपको पता होगा बहुत सारे नाटक है, ध्रुव शामनी भी एक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार के नाटकों के आपने देखा होगा। ध्रुव शामनी नाटक आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से नाटक संकलित हैं ये भी आप जानते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 2 ही नाटक संकलित हैं, तो 2 नाटकों के नाम या एक नाटक संकलित है, कितने नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? नाटक एक है ध्रुव शामनी जयशंकर प्रसाद का, बाकी बहुत सारे और नाटक हैं, ठीक है। तो एक एक करके आप सभी लोग, मैंने आपको नाटकों, जब मैं नाटक पढ़ा रहा था तो उसमें विस्तार से मैंने हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। मैंने एकांकी संग्रहों के नाम राम कुमार वर्मा के बताए थे आपको। मैंने ललित निबंधकारों के नाम बताए थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्रा, कुबेरनाथ राय अज्ञे, इन सभी का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप आसानी से लिख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ज़रूर जो है क्या करेंगे, आप जो है जो मेरी मॉडल पेपर वाली वीडियो है उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर एक चीज़ों के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और चाहे उपन्यास की बात की जाए, कहानी की बात की, संस्मरण की, रेखा चित्र की, नाटक की, एकांकी की, सभी का उद्भव विकास सभी के बारे में मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। क्लियर? तो अब बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खंडवा देखेंगे आप, खंडवा देखिएगा आपके समक्ष आ चुका। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक नाटककार हैं, ठीक है। विद्यानिवास मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, तो तमाम प्रकार के इन लोगों ने नाटक लिखे। मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश, इसके अलावा और भी तमाम सारे नाटक हैं, ठीक है। लहरों का राजहंस। तो आप देखते हैं अंधेर नगरी नाटक है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। उसमें आपको तो पता होगा कि अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, या चौपट राजा, वो भी बताया गया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखते हैं खंडवा में आ गया। नोट आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय उत्तर लिखने हैं, ठीक है। 7.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने, 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए छठवां प्रश्न आपसे कह रहा है कि दीपदान एकांकी का उद्देश्य बताइए। दीपदान एकांकी आपने पढ़ा होगा। दीपदान एकांकी किसने लिखा है भाई? दीपदान जो एकांकी है उसके लेखक कौन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दीपदान एक एकांकी है, इसको लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और इसमें आपको पता होगा पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा भी रखी, तो आप इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका पहाड़ी रिक्शा रिपोर्टाज की विवेचना कीजिए। पहाड़ी रिक्शा रिपोर्टाज है, इसकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन से आपका गबन उपन्यास में किन समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया है, संक्षेप में बताइए। तो गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका खंडगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप देखते हैं नोट कह रहा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंतिम प्रश्न आपका अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। इसमें 15 नंबर का एक प्रश्न, 3 क्वेश्चन करना है, 45 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका अनिवार्य है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, जालापा के चरित्र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। एक पात्र है जालापा। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, ठीक है। तत्व यानी कि जो कहानी के तत्व होते हैं, जो 6 तत्व मैंने बताए थे, उन्हीं के आधार पर पंच परमेश्वर कहानी का आपको समीक्षा करनी है। वहीं अगला प्रश्न पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं चंद्रगुप्त में पंच परमेश्वर कहानी के सारांश समीक्षा मैंने बताई, आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। 11वां क्वेश्चन आप देखते हैं चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय चेतना को वाणी मिली है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। अब ये यहाँ पर आप अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर बा में आपको दिया गया कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, देखें ये 12वां प्रश्न आपका दिया गया। 12वां के बाद में वो आएगा, वो थोड़ा पहले आ गया था। 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया, आत्मकथा का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया है। और मैंने वो अपना कोर्स भी लॉन्च किया था, तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया पूरा। आपको बता दूं जी, आपकी यूनिवर्सिटी का किसी सब्जेक्ट का पेपर होगा तो आप 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखें सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी हैं और बड़े बड़े जो है महसूल, इस ये प्रश्न आपका अनिवार्य है, ठीक है। महसूल इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन
से ये सब नहीं चल सकती हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला तो क्या नहीं कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। ये भारतीयों के संदर्भ में कहा किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है उसमें। अथवा करके आपको दिया गया है कि भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ये सब इसकी व्याख्या आपको बतानी थी। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला आपका दिया गया है बा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है, हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिन्ह है, कभी बहुत ज़रूरत पर ही जो है मेहरबानी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते हैं। गिरवी रखने के लिए रुपए के 12 आने ही मिलते हैं, ब्याज मिलाकर के 16 आने हो जाते हैं, फिर चीज़ के घर लौटाने की संभावना न रहती है। इस प्रकार से अथवा करके प्रश्न आपको दिया गया, विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबा कर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना दे देता था, या रुपए देख कर वह खुश हो जाती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीज़ें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देख करके अब उसका जी जलता था। यही सारे दुख का मूल कारण है, और इसीलिए आप देखते हैं उसके पति को विदेश जाना पड़ा। ये गबन उपन्यास का है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का। और ये आपका जो है ये खास करके, तो इस प्रकार से आपको लिखना था, बाकी आपका हो ही गया। तो इस प्रकार से आपको ये आपसे पूछा गया था। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप मॉडल पेपर मेरा देखिएगा, उसमें भी मैंने आपको विस्तार समझा दिया है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय में आप देखते हैं तो तमाम प्रकार का पीछे सिलेबस पीछे ही है। तो अगर आपकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपसे पूछा गया है जो है व्याख्या वाला, ये इसको मत तैयार करेंगे, इसको इससे हो सकता है ये प्रश्न आपका ना आए। आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपसे बनने की संभावना है। बाकी मॉडल पेपर मैंने दिया है, 2 मॉडल पेपर लिखित किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। अगर आपको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं। 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, और आप व्हाट्सअप करके लिखेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए, तो आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। एक मैं QR कोड स्कैनर सेंड करूँगा, उसी QR स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने हैं, ठीक है। आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हैं उससे आप पे कर देंगे 100 रुपये। उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। इसी पर आपको जैसे स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप आसानी से उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी PDF वगैरह होते हैं उसी ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, तो आप आसानी से पा जाएंगे। कोर्स अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, अभी भी कोर्स की वैलिडिटी ऑन है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ओके। और एक बात और, सभी लोग कहते हैं कि सर जी मैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या UPI माध्यम नहीं यूज़ करता हूं, तो उनके लिए भी है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति से गूगल पे या फ़ोन पे या जो भी है आपका UPI माध्यम, उससे उस स्कैनर पे स्कैन करवा करके आप सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। फ़ोन पे मतलब कि कर सकते हैं, और दूसरे के फ़ोन से जब करवाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट उनसे बोल दीजिएगा कि आपके पास भेज दें और आप हमारे पास भेज दीजिएगा, तो मैं आपको आपके नंबर का जो होगा वो ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो ऐसा भी व्यवस्था है, आपके घर में कोई चलाता हो या कोई अगल बगल का चलाता हो तो वो उससे भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।